यस सर, बताएं। दीप, स्टॉक वही है जिसके लिए मैं बार बार आपको छुट्टी लेने की राय देता था। मज़गांव डॉक। मज़गांव डॉक। और आज सुबह बात भी करी थी। आज सुबह हमने बात की, आज हमने स्टॉक दिया भी था। बिल्कुल। और 8% स्टॉक में बड़ा एक्शन है, 8% भागा है। सोचे 4000 वाला 4400। और ये खूबसूरती है दीप, मैं फिर बोल रहा हूँ, जो पिटे हुए डिफेंस स्टॉक है जो 20, 30, 40% टॉप से गिर चुके हैं, कोई HAL, कोई BDL, आप देख लीजिए कि इसमें क्या करेक्शन हो गया। ये कोई ख़त्म नहीं होने जा रहा है। HDFC का डिफेंस फंड है, मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस फंड है। आपको जो समझ में आए डिफेंस फंड में पैसा डालिए। टाइम लग सकता है, 1 साल 3 साल का व्यू अगर आपका है तो अभी ये ऑफर कर रहे हैं आपको अच्छा एंट्री पॉइंट। 80,000 करोड़ के ऑर्डर अप्रूव कर रहे हैं। सोचिए अब क्या इससे बड़ी कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर से बड़ी इंडस्ट्री ये हो गई आज आपके लिए। इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। और ग्लोबली टेंडर्स जो आ रहे हैं वो अलग है। जितने ये लड़ रहे हैं भाई, कोई तो इनको दे रहा होगा। इजराइल, हमास, हिजबुल्ला, फलाना ढिमका, सबको कोई तो बांटता होगा ना। कोई इनके खेत थोड़ी जो उग रहे हैं उसमें। एग्जैक्टली। कहीं से बन ही रहे हैं, मंगवा ही रहे ना कहीं से। तो बनवाना के खुद किया तो नहीं बना रहे हैं। खुद की फैक्ट्री में तो लग जाते थे बम अभी तक। बराबर कहीं बाहर से ही मंगा रहे होंगे। हम नहीं भेज रहे हैं, बराबर है, हमको पता, हम नहीं भेज रहे हैं। अमेरिका भेज रहा होगा, कोई इटली भेज रहा होगा, कोई और भेज रहा होगा। लेकिन वो भेज के और बाकी लोगों को जो चाहिए कहीं से तो देगा। अल्टीमेटली हमारे लिए मार्केट खुल रहा है। बात को समझनी पड़ेगी। छोटे छोटे देश है ना, वो हमसे लेंगे ही लेंगे क्योंकि हम सस्ता देंगे और हम देने के लिए तैयार भी हैं। करेक्ट। जिसकी लड़ाई चल रही है उसकी तो मजबूरी, उसको तुरंत चाहिए। और तुरंत के लिए तो अमेरिका जैसे दादा के पास, और वो भाव लगाएगा ना आप शनाब। एग्जैक्टली। मेरा भाई, आप दिवाली के दिन पटाखे खरीदोगे, उसका प्राइस अलग होगा। ऑफ कोर्स प्रीमियम देना पड़ेगा। है ना। होगा। हाँ, मिठाई उस दिन हमेशा महंगी होती है ना। तो आप पहले टाइम से ले लो। तो ये वाला तो अपने डिफेंस स्टॉक चलेंगे, चिंता मत। और कई लोगों को ये है, मेरा डिफेंस 50% घट गया। अगर कंपनी कोई मजगांव 50%, 40% घट जाए तो सोचना नहीं है उसको। BL, HL कोई घट जाए तो सोचना नहीं है। तो एक ये अच्छे ऑर्डर की उम्मीद में आज शेयर ने दौड़ लगाई है। करेक्शन के बाद अच्छे लेवल पे हमें लगता है कि ये स्टॉक तो पोर्टफोलियो स्टॉक है। अगर इसमें 10-20%, 30% का करेक्शन आ जाए तो कोई डरने घबराने की बात है नहीं। दूसरा स्टॉक, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक मैंने चुना है दीप, और वो वायदा कारोबार से, FNO से है, ग्रेन्यूल्स है, बैन में। अब आप सोचिए बैन में स्टॉक कैसे स्टॉक इन एक्शन हो सकता है। लेकिन बैन में जो एक्शन इसने दिखाया है और सुबह नीचे खुलने के बाद जो रिकवरी आई है, स्टॉक कुछ ना कुछ अच्छी खबर का इंतजार कर रहा है, ऐसा लग रहा है। इसी वजह से बैन में गया। बैन में जाने के बाद एक बार थोड़ी सेलिंग प्रेशर, अनवाइंडिंग हुई है। कल हुई थी, आज हो गई है। दीप, मुझे लगता है कि ये स्टॉक है ना, बैन से बाहर निकलते कमाल करने को तैयार है। तो इसमें कम से कम शॉर्ट नहीं रहना चाहिए। वैसे भी फार्मा इंडेक्स आज लाइफ हाई बनाया है, फार्मा पे हम सदाबार बुलिश हैं, और ये स्टॉक कुछ बढ़िया कमाल करने को तैयार है। इसलिए बैन में जिस तरह का मुंह आया ना, वो साफ साफ बिना खबर के, एक तो खबर की शॉर्ट कवरिंग होती है, एक बिना खबर के। आज बिना खबर के शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखिए, ये बड़ी बात है।